जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आज़िज़ ज़ीशान और ढेर सारी बातें आज फिर से करेंगे। मेरे एक बहुत ही ख़ास मेहमान और मेरे बड़े भाई नमन भारद्वाज जी आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइज़ेशन के अध्यक्ष हैं। एक बहुत अच्छी मुहिम उन्होंने छेड़ी कि जितना भारत का खिलाड़ी है, जो आगे बढ़ना चाहता है और प्रोत्साहित होना चाहता है, कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि उसे वो चीज़ नहीं मिल पाती, वो मुकाम नहीं मिल पाता, वो तरक्की करने का वो ग्राउंड नहीं मिल पाता कि वो आगे बढ़ पाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया कराई नमन भारद्वाज जी ने। किस तरीके से इस जर्नी को शुरू करा, कैसे आगे बढ़ते गए, लोगों को प्रोत्साहित करते गए, इस बारे में आज उनसे ढेर सारी बातें करने वाले हैं। तो नमन जी, पहले मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद जिशान जी आपका। और आप आज मेरे पास आए, आपका स्वागत, अभिनंदन। आपकी टीम के साथ में बहुत अभिनंदन जी, तो नमन जी, जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, तो कब आपने ये सोचा कि इस सफ़र की शुरुआत करनी है? कब आपके मन में ये ज्वाला जगी कि मुझे लोगों की मदद करनी है, ख़ास तौर से खेल के क्षेत्र में, और वो आगे बढ़ पाएँ और अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएँ? दरअसल मैं आपके अपना एक स्वयं का जीवन बताऊं तो मैं संघ विद्यालय से मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। उसके उपरांत मैंने शुरू से ही हम गाँवों में खेलते थे, तो खेल मेरे जीवन में पहले से ही एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में रहा है। हम लोगों ने खेलों को सुबह में अपनी दिनचर्या में, चाहे वो दौड़ हो, चाहे हम लोग साइकिल से उसको गांव से हम लोग 9 किलोमीटर अपने विद्यालय अपने फलावदा से नागोड़ी श्री राम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पढ़ता था, तो 9 किलोमीटर दूर हम इधर से साइकिल करके जाते थे, उधर से साइकिल से 9 किलोमीटर आते थे, तो 18 किलोमीटर साइकिल हम लोग रोज चलाते थे। उसके साथ हम सुबह दौड़ते थे। तो खेल एक ऐसा विषय है कि खेल को आप महत्वता इसलिए देनी चाहिए कि स्वास्थ्य सबसे अच्छी बात है कि फिट आप रहोगे। दूसरा, हम लोग खुद एक खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी रहे हैं। मैं मेरठ कॉलेज से मेरा बीकॉम मैंने की है, तो वहीं से विक्टोरिया पार्क से मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूँ। तो हम लोगों के विचार आया, हम लोग उस स्थान तक नहीं पहुँच पाए, कुछ ना कुछ कारण रहे। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, सपोर्ट फैमिली का होना जरूरी है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसा एक विचार किया अपने टीम के साथ में, अपनी जो एक यूथ टीम है, कि हम लोग खिलाड़ियों के लिए क्या कैसे संभवतः कुछ अच्छा कर सकते हैं, अनदेखे चेहरों को कैसे स्टेज दे सकते हैं, उनको मंच कैसे दे सकते हैं। हमने बहुत बार देखा कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो आज तक कभी उनको कोई एक पुरस्कार किसी एक साधारण मंत्री विधायक द्वारा भी नहीं दिया गया। तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट को हमने 2017 में इसको रजिस्ट्रेशन किया, इसकी शुरुआत की, और 2017 से लेके आज 2025 तक जो स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने खेल और खिलाड़ियों के बीच में एक पहचान बनाई है, वो एक अलग ही जो है पहचान है। और खिलाड़ी भी अपने कई कार्यक्रमों में अपनी मुख से कह चुके हैं कि स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। क्या बात है! और मैंने सुना है कि हर साल आप एक अवार्ड फंक्शन भी करते हैं। ये हमारा हर साल एक राष्ट्रीय पुरस्कार होता है। इसमें हम लोग नॉमिनेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉमिनेशन कराते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं आजकल जो संगठन है वो खिलाड़ियों से शुल्क लेकर के उनको एक मंच देते हैं, कोई अवार्ड देना हो तो खरीदे जाते हैं अवार्ड, लेकिन हम लोग एक कमेटी बनती है, उसकी सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसका नॉमिनेशन हम लोग पूरा 1 महीने ऑनलाइन चलाते हैं। उसी में से वो चेहरे आते हैं जो आप देखेंगे कि इन्होंने इतनी स्तर तक खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया और उनको एक मंच भी नहीं मिला आज तक। तो हम लोगों को लगता है कि हमने जो मुहिम को शुरू किया, वो उन खिलाड़ियों को मंच पे हम लोग जब बुलाते हैं तो हमें लगता है कि हम लोगों ने जिस मुहिम को शुरू किया वो कहीं ना कहीं आज लोगों तक पहुंच रही है, काम आ रही है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आप साइकिलिंग भी करते थे, मतलब साइकिल से स्कूल जाते थे, 9-10 किलोमीटर जाना आना, बड़ी मेहनत वाला काम मेहनत रहता का है। काम। जी, तो उस दौरान आपके भी मन में आया कि मेरे को भी स्पोर्ट्स में जाना है, क्योंकि आपने खिलाड़ियों के लिए सोचा, तो आपने भी कोई ना कोई खेल सोचा होगा मेरा फेवरेट है या खेला होगा, तो वो कौन सा खेल था? देखिए, हमारे गाँवों में जैसे जब खेत जुत जाता था तो टूर्नामेंट गाँवों में शुरू हो जाते थे। जी। झोड़ में जब खाली हो जाता था, झोड़ में कच्ची विकेट बनाई और वहाँ टूर्नामेंट शुरू हो गए। तो हम लोगों ने शुरू से क्रिकेट एक हमारा खेल था, तो उसी में हम लोग विक्टोरिया में प्रैक्टिस करी, वहाँ खेले। फिर हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट, एक मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज्ड गेम है, सरकारी नौकरियों में आता है, उसका मैं आज सेक्रेटरी हूँ मेरठ में, उसी का मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। हम लोगों ने कई प्रतियोगिताएं देश से बाहर जा करके खेली। तो जब एक क्रिकेट हमारा महत्वपूर्ण गेम है, शुरू से ही मतलब गांव देहात में भी हम लोग खेलने जाते थे, आसपास टूर्नामेंट होते थे, तो
भीड़ों के बीच में हमने कई बार ऐसे टूर्नामेंट भी देखे कि एक एक बॉल पे कई कई 1000 रुपए के सट्टे लगते थे भीड़ों के, कि इस बॉल पे आउट होंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, इस बॉल पे छक्का लगेगा तो हमने बहुत ऐसी संघर्ष वाला जीवन जिया। उस संघर्ष वाले जीवन में हम लोगों ने बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण हमारे बीच में आए जिनसे हमें लगा कि खेल से एक बड़ी पहचान मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने सोचा कि खिलाड़ियों को सम्मान नहीं मिल पाता, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे खिलाड़ियों को नहीं मिल पाया, बहुत हद तक जो है लोग नहीं सोच पाते हैं कि खिलाड़ियों का जीवन भी बड़ा कठिन होता है और वो देश के लिए खेल रहे होते हैं, फिर भी उन्हें मान सम्मान नहीं मिलता। तो जब आपने इस पहल को शुरू करा होगा, एसपीओ की शुरुआत करी, तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो ना फेस करना पड़ा। कौन कौन सी चुनौतियां थी जो सामने आई? चैलेंजेस तो लगातार रहते हैं। चेतावनी हम लोगों को हर कार्यक्रम में मिली जी। अभी मैंने मेरठ खेल महोत्सव एक बड़ा शानदार कार्यक्रम आईएमटी विश्वविद्यालय में कराया जी। तो हमें हर तरीके के चेहरे मिलते हैं देखने को। जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये संगठन है, ये लोग खिलाड़ियों से पैसा वसूली कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों से मान्यता नहीं ली। जी। वो वे लोग हैं जो अपना आप संघ का सचिव होकर के, ओलंपिक संघों में जुड़ करके, ऐसे जो पदाधिकारी हैं जो कभी हम लोगों ने प्रतियोगिता ही नहीं देखी उन लोगों की जी। और हम लोग उनको धनराशि दे रहे खिलाड़ियों को। हमने 3.5 लाख रुपए धनराशि मेरठ खेल महोत्सव में बांटी। क्या बात। और उसके बाद भी खिलाड़ी, मतलब चेतावनी तो हर कार्यक्रम में जी। वो लोग तो चाहते हैं कि कार्यक्रम हो ही ना, तो चेतावनी से तो हमें लगता है कि हम चेतावनियों से तो ऊपर उभर के आए। जी। हमने जितने कार्यक्रम सफल किए, उस सफल कार्यक्रम के बाद हम लोगों को लगता है कि ये चेतावनी हम लोगों ने पार कर दी। क्या बात है। और बिल्कुल सही बात है, जब अच्छे और बड़े लेवल पे लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, वो तभी हो पाता है जब आप अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों की दुआएं, लोगों का समर्थन, लोगों का साथ आपको मिलता है और आप आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो नमन जी, ये बताइए कि इस दौरान कौन सा जिंदगी का एक ऐसा पल रहा जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लगता है कि बड़ी उपलब्धियां मुझे मिली इस पल के बाद? देखिए, मेरा मानना है शिक्षा में जब एक शिक्षक हमें पढ़ाता है तो वो भी गुरु होता है जी। और एक गुरु वो होता है जो हमारी सोच को, विचारों को आगे लेकर के जाता है। जी। तो ऐसे एक हमारे गुरु हैं, मैं उनसे बड़ा सीखता हूँ और मैंने बड़ा सीखा। उन्होंने हमें बड़ा मौका दिया, बड़ा अवसर दिया सरकार में काम करने का। कोरोना काल 2020 के बाद 2021 में हम लोग लखनऊ गए, खेलों के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार में निवर्तमान राज्य मंत्री श्री सुनील भराला जी हम लोगों के परिवार और पिता तुल्य हम लोगों को आशीर्वाद रहता है उनका। तो मैंने उनको कहा कि हम लोग एक खेल का संगठन चलाते हैं, आप श्रम विभाग के मंत्री हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आप एक ऐसी योजना बनाएं जो श्रमिक खिलाड़ियों को लाभ मिले। जी। वो योजना ऐसी होगी कि ऐतिहासिक योजना हो जाएगी। और हमसे पूर्व ही, मतलब मेरे से बोलने से पहले ही मंत्री जी का विचार उस पर चल रहा था। अच्छा। तो ईश्वर ने टर्निंग पॉइंट है, वो विचार कर रहे थे और हम वो विचार लेकर के लखनऊ पहुंच गए कोरोना काल। वो विचार हम लोगों ने, मंत्री जी ने हम लोगों का सुना तो वो विचार आगे बढ़ाया बैठक में बोर्ड की। तो मंत्री जी ने बोर्ड की बैठक में वो विचार बढ़ाया तो पास हो गया। हम खेल योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित हुए। तो मैं मानता हूं कि अपनी एक यंग एज में जो हम लोगों ने काम किया, जो हम लोगों के विचार थे, वो गुरु समान हमारे मंत्री जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया और मैं विशेष आमंत्रित सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार के रूप में नामित होकर पहुंचा। और उस वर्ष से लेकर आज तक हम लोगों की बड़ी उपलब्धियां रही। हम लोग बड़े कार्यक्रम किए, श्रमिकों के बीच में गए, श्रम की लगातार योजनाओं को लोगों के बीच में दिया, श्रमिकों के खिलाड़ियों को लाभ दिया। तो मैं मानता हूं कि गुरु वही है जो आपके विचारों को आगे बढ़ाए, क्योंकि एक शिक्षक तो पढ़ा करके बच्चे को निकाल देता है, विद्यालय से के बाद ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, लेकिन जो विचार आपके आगे बढ़ाएगा वो भी एक गुरु समान होता है। तो ऐसे गुरु हैं, मैं मानता हूँ अपने कि वो हमारे पिता तुल्य हैं। तो हमारे विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज भी वो लगातार हमारे साथ प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शिक्षा तो आप
स्कूल में लीजिए, कॉलेज में लीजिए, एक लिमिट सीमित होती है। बिल्कुल लेकिन जो आप काम करना चाहते हैं, जो कहते हैं ना, टीचर के बाद जो मेंटोर आपको मिलता है, एक सहभागी जो मिलता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके ब्रदर हो, आपके फ्रेंड हो, या फिर कोई एक ऐसा साथी हो जो आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करे, सही डायरेक्शन आपको दिखाए। आप उससे जो भी शेयर करना चाहते हैं निस्वार्थ आप उससे शेयर करते हैं, बिल्कुल झिझक नहीं होती है, वो आपकी बात को समझता है, सुनता है, आपको सही मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे इंसान के साथ जब आप रहते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और लोगों के लिए भी अच्छा सोचते हैं। तो नमन जी, बहुत सारे लोग इन बातों पे विचार करते हैं, सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि जॉब करी, पहले अपना फ्यूचर सिक्योर करा, घर परिवार को देखा, उसके बाद दूसरों के लिए सोचा। लेकिन आपने माशाल्लाह बहुत ही कम उम्र में ये सब कुछ शुरू करा। 2015 से मैं देख रहा हूँ कि आप इस फील्ड में लगे रहे, फिर 17 में आपको एक कामयाबी भी मिली, आप इसको आगे बढ़ा पाए, हर साल लोगों को अवार्ड्स भी दे रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं, ज़्यादातर युवा साथियों से आप लोग जुड़ रहे हैं। तो इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ सोच पाना, कर पाना, इसका श्रेय आप किसे देते हैं और ये विचार आपके मन में कैसे आए? देखिए, किसी भी कार्यक्रम को या किसी भी एक संगठन को चलाने के लिए लगातार भागदौड़ करनी पड़ती है, सक्रियता रहना सक्रिय जरूरी है। जी, व्यक्ति का सक्रिय रूप से रहना लोगों के बीच में बेशक। उसकी पहचान को बढ़ाने का एक कदम है। सबसे महत्वपूर्ण तो हम लोगों का ये है कि हम परिवार को छोड़ करके हम लोग भागदौड़ करते हैं, कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कोई कार्यक्रम यहाँ होगा, कोई कार्यक्रम यहाँ होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण तो हम सोचते हैं कि अपनी जो एक वाइफ के रूप में जो हम लोगों को किसी ने जो है एक साथी दिया जीवन साथी, तो सबसे महत्वपूर्ण वही है। जी, उन लोगों का एक सेटिस्फेक्शन जरूरी है, वो चाहते हैं कि ऐसा हो, तो मेरे परिवार को भी खुशी मिलती है, वो लोग सपोर्ट करते हैं, तो हमें एक ऊर्जा मिलती है काम करने की। तो मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूँ, मेरा परिवार मेरे साथ रहता है और सभी का सहयोग रहता है। बिल्कुल, सहयोग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप कोई भी काम करें, और परिवार का सहयोग जो होता है वो सर्वोपरि होता है। तो क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सभी खिलाड़ियों को, या सभी नौजवान पीढ़ी को, खास तौर के जो आज की पीढ़ी है, किन बातों का खास तौर ध्यान रखे कि अपने बेहतर को बेहतर तरीके से तराश पाए, एक हीरे की तरह? देखिए, मैं चाहता हूँ कि जैसे आप भी एक युवा श्रेणी के व्यक्ति हैं, 10 से 15 सालों में बड़ा जीवन एक समय बिल्कुल बदल गया। क्योंकि अभी कुछ सालों की पहले की बात है, जब हम लोग विद्यालय जाते थे तो ऐसे साइकिल से आना, साइकिल से जाना, आज वो जीवन ही नहीं है। 10-15 सालों में पूरा ना अब टूर्नामेंट होते गाँवों में, ना कोई दोपहर में खेलता, ना कोई जोड़ खाली दिखता है, ना कोई खेलता हुआ दिखता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन से फोन को त्याग दें। जी, अगर युवाओं को अपना वही जीवन जीना है तो फोन को त्यागना होगा। फोन ने जो है सारे खेल खत्म कर दिए, प्रैक्टिकली धरातल पर कार्य जो लोग करते थे वो खत्म हो गए, गांव की वो जीवन खत्म हो गया। अब आप देखते होंगे कि साइकिल से जाने वाले हैं ही कहाँ बच्चे, सुविधाएं इतनी बच्चों को दे रहे हैं, सब लोग बस ले रही हैं और सब ठीक है। मैं कहता हूँ कि एक आप अपने बच्चे के लिए सब चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन उसको एक स्ट्रगल भी पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे चीज़ों को पा सकते हैं, कैसे उसमें सफल हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा युवाओं के लिए कि आप प्रैक्टिकली काम करें, पॉजिटिविटी के साथ काम करें, और जो भी लक्ष्य आपने तय किया है, ईर्ष्या भावना चेतावनी ये तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। जो ईश्वर ने तय किया है, जो भाग में लिखा है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, और आप अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ उसको आगे चलाएं। और मैं यही युवाओं से कहता हूं कि आप लक्ष्य को तय करें, जी, फोन को हटाएं, धरातल पे काम करें और पॉजिटिविटी के साथ काम करें। किसी की ईर्ष्या ना करो, किसी की बुराई मत करो। ईश्वर सब देखते हैं। भाग एक ऐसी चीज है, आप कब खुल जाए ये पता नहीं, आपको काम करते रहना चाहिए केवल। तो कार्य लगातार करते रहो। बहुत सही बात नमन जी ने बताई कि हमेशा जिंदगी में प्रयासरत रहना चाहिए, कार्य करते रहिए। भगवान की कब कृपा हो जाए, कब वो आपका भाग्य पलट दे, इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, लेकिन वो जब भी होगा जब आप ईमानदारी से अपने काम को कर रहे हैं।
तो नमन जी, इतना कीमती वक्त दिया, इतनी ढेर सारी बातें आपने बताई, एसपीओ के साथ काम कर रहे हैं और ऐसे युवा लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद, आपकी टीम का, आपका दिशा में थैंक यू। जी, तो दोस्तों ये थे हमारे प्यारे नमन भारद्वाज जी, जो कि अध्यक्ष हैं स्पोर्ट्स प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के। देश विदेश में काम कर रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खासतौर से युवा खिलाड़ी को आगे जाने के लिए मदद करते हैं। इनसे ढेर सारी बातें आज हमने करी और आपसे भी यही कहना चाहेंगे कि आप भी इसी तरीके से हमेशा दूसरों के लिए सोचिए, अपने लिए भी सोचिए, अपने लिए काम कीजिए, लेकिन दूसरों की भी मदद करते रहिए ताकि आपको भी दुआएं मिलती रहें और आप भी तरक्की की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।